नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड की जो है प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं बहुत जल्द होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएड प्रथम सेमेस्टर की जो आपका एक पेपर होता है, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 पेपर होते हैं। एक टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये 3 आपके मुख्य पेपर होते हैं। और एक आपका जो है ऑप्शनल पेपर होता है, इनोवेशन इन एजुकेशन या फिर वैल्यू एंड पीस। तो सब मिला के आपके जो है 4 पेपर होते हैं और बहुत ही जल्द आपके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं। यहाँ पर एक बात अभी कन्फ्यूजन, ये बात काफ़ी छात्रों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा। तो देखिए, इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है आपको एग्ज़ाम जो है पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपका लिखने वाला होगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, तभी जो है आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इस वीडियो में हम जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपका है, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके देखने वाले हैं, जहाँ से आपको 100% जो है क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, और यदि लिखने वाला होता है तो भी आपको जो है यहाँ से काफ़ी जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो पहला यूनिट है उसमें क्या पूछा टॉपिक है, और सेकेंड यूनिट में तो हम आज कुछ 1-2 यूनिट के जो है कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपका टॉपिक क्या। देखिए, जो पहला यूनिट है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा जो है पूछा गया, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ से जो है ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मानव वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, सीटेट हो या यूपी टेट हो, इस साइकोलॉजी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जो सीडीपी आता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो साइकोलॉजी है क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी का उदाहरण क्या है? मानव वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। और इसके अलावा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वैयक्तिक भिन्नता, ये आपके जो टॉपिक हैं वो आपके यूनिट 1 के हैं। और जो यूनिट 2 वाला है, इसमें अधिगम के अलग अलग जो आपके सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये सब जो है अधिगम के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ जो है आज बताएंगे, और 100% आपको जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका प्रारंभ कब से हुआ। देखिए, ऑब्जेक्टिव इस बार होने की एग्जाम संभावना कम है। यदि ऑब्जेक्टिव होता है तो ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है प्रारंभ जो है किसने किया था और ये कब से माना जाता है। तो देखिए, इसका जो प्रारंभ है वो रूसो के समय में हुआ था। रूसो एक दार्शनिक थे, इनके समय में हुआ था। और यदि हम समय की बात करें तो देखिए, इसकी उत्पत्ति का समय हम बात करें तो ये 1900 से माना जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो 1900 से जो है मानी जाती है। एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकीकरण का जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। इसको जो है आप नोट्स बना सकते हैं, ये बनाया हुआ नोट्स है। तो पेस्टोलॉजी ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया। अब देखिए, यदि एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है एजुकेशन है क्या, आप कोई भी पेपर दीजिए, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी या फिर फिलोसफी, ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि एजुकेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके विभिन्न आप जो है परिभाषा दीजिए। तो देखिए, एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। एडुकेयर का मतलब होता है सामने लाना, एडुकेटम का मतलब होता है बाहर निकालना, और एडुसियर का मतलब होता है विकास करना। तो इन 3 शब्दों से मिलकर जो है ये एजुकेशन बना हुआ है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्ड है वो एजुकेशन और साइकोलॉजी इन 2 वर्ड से मिलकर बना है। एजुकेशन का मतलब आपने जान लिया। यदि हम एजुकेशन की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, देखिए, किसी मनुष्य की या व्यक्ति की या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन करना होता है वो शिक्षा का काम है। यानी कि व्यवहार में जो है वांछित परिवर्तन करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का विकास जो है उसे क्या कहते हैं, वो एजुकेशन है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा आप याद भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन ये हो गया। साइकोलॉजी क्या होता है, देखिए, साइकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। और जो साइकोलॉजी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या है, साइको, और दूसरा है लोगोस। साइको मतलब होता है आत्मा, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना।
प्रारंभ में जो है साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया। सबसे प्रारंभ में जब साइकोलॉजी शुरू हुआ तो साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया। जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। मनो प्लस विज्ञान, इसका मतलब है क्या होता है, प्रारंभ में इसको मन यानी कि आत्मा का विज्ञान माना गया, मन का विज्ञान माना गया। देखिए उसके बाद जब इसका विकास हुआ मनोविज्ञान का, तो 17वीं शताब्दी में जो इसे आत्मा का विज्ञान न मानकर मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। देखिए अगर आप विस्तार से अगर लिखते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप सारे चीज़ें आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को मन यानी कि आत्मा का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान जो है माना गया, और उसके बाद 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में जो है इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। और यदि कहा जाए कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, तो वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है ये आपका मनोविज्ञान है। तो बिहेवियर का जिसमें अध्ययन होता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन। यदि कोई पूछे कि मनोविज्ञान क्या है, तो व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। 1912 में जेबी वॉटसन ने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान माना। ये भी टॉपिक आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टीफन ने क्या कहा है, स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये कहा है स्टीफन ने। देखिए सारे नोट्स जो है मैंने काफ़ी ढूंढ के बनाया हुआ, तो आपको एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्टेनले हॉल ने क्या कहा, देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की यदि पूछा जाए कि इसकी औपचारिक आधारशिला किसने रखी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला थी वो 1889 में, कब रखा गया, 1889 में स्टेनले हॉल के द्वारा। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल ने जो है 1889 में स्टेनले हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी। और एक प्रश्न बनता है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे, तो ये हो जाएंगे सिगमंड फ्रॉयड। आपने फ्रॉयड का नाम सुना होगा, यदि आपने बीएड डीएलएड कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपने सिगमंड फ्रॉयड का नाम जरूर सुना होगा। तो इन्हें मनोविश्लेषणात्मक विधि का जन्मदाता माना जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनते हैं कि ये किसने कहा था। हरलॉक ने कहा है कि विकास लयात्मक होता है, समान नहीं होता है, ये आप याद रखिए कोटेशन। वॉटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, कथन किसका है, ये वॉटसन का कथन है। देखिए ये स्किनर वाला जो कथन है बार बार आया हुआ है। स्किनर ने कहा था कि विकास एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है, तो आप याद रखिए स्किनर ने क्या कहा था। देखिए स्किनर ऐसे याद रखिए, क से क्या हो गया क्रमिक, एवं स से क्या हो गया सतत प्रक्रिया है। तो स्किनर ने कहा था कि विकास एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया, यानी कि क्रम से होता है और निरंतर होता रहता है। तो आप याद रखिए विकास क्या है, क्रमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया, ये स्किनर ने कहा है। और यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि मस्तिष्क का, देखिए मनोविज्ञान को पहले मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, उसके बाद आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान माना गया, और वर्तमान में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये आपको अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए, तो आप इन चारों चीज़ों को ज़रूर लिखेंगे, तभी आपका जो है प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बाल्यावस्था जो आपका है यहाँ से। देखिए हम आपको अगर आप बताते हैं टॉपिक वाइज बताने के लिए, तो हम आपको टॉपिक वाइज जो है सारे डाउट क्लियर करा देंगे, लेकिन इसमें जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया हुआ है वो देखने वाले हैं। तो बाल्यावस्था से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न जरूर आते हैं। यदि लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा तो भी बाल्यावस्था से आएगा, यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी बाल्यावस्था से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए आपके बाल्यावस्था में जो है आपके, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो आपका क्रम कैसे चलता है। पहले बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, शैशवावस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं, यानी कि जिसमें जीरो से लेके, यानी कि बच्चे को पैदा होने से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को हम शैशवावस्था बोलते हैं, यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो समय उसे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी कहते हैं। 2 से 10 वर्ष या फिर 2 से 12 वर्ष आप कह लीजिए, किसी ने अलग बताया है तो आप कह लीजिए 2 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। आपको जो है पर ईयर पूछ लिया जाएगा कि जो 2 से 2 वर्ष का समय है वो क्या कहलाता है, शैशवावस्था। 2 से 12 वर्ष का जो समय है वो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड कहलाता है। 12 से 18 वर्ष का जो समय है वो किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस कहलाता है। और 18 के बाद को जो है हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं।
तो आपका ये क्या हो गया, ये विकास का क्रम है। यदि पूछा जाए कि विकास का क्रम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो आता है, तो विकास का क्रम जो है ऐसे स्टार्ट होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, जो बाल्यावस्था के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, कोल और ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो जीवन का अनोखा काल जो है कोल और ब्रूस ने कहा है। क्यों कहा गया है ऐसा, देखिए, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक को समझना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उसकी जो है भावना बदलती रहती है निरंतर, इसलिए जीवन का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। इसके अलावा हम बात करें कि रॉस ने क्या कहा है। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि बाल्यावस्था को कौन सा काल, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, निर्माणकारी काल। हाँ, एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसने जो है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो रॉस ने बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ये क्वेश्चन आपको सीधे याद कर लेना है, ये कोटेशन। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, रॉस ने कहा है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है। क्या कहा है, प्रतिद्वंदिता का काल किलपैट्रिक ने कहा है। कुप्पुस्वामी ने कहा है कि बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब यदि बाल्यावस्था की हम बात करें तो बाल्यावस्था भी दो होती है, एक क्या होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि प्राइमरी आपका चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है 2 से 6 वर्ष का और उत्तर बाल्यावस्था का समय है 6 से 10 या फिर 6 से 12 वर्ष का। तो 2 से 6 कह लीजिए और फिर 6 से 12 कह लीजिए, ये आपका उत्तर, और 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था। ईबी हॉरलॉक ने जो है उत्तर बाल्यावस्था का समय 3 से 12 माना है। तो कुछ अलग अलग लोगों ने देखिए बाल्यावस्था का काल उन्होंने 3 से 12 माना है, तो आपको याद रखना है 6 से 12 वाला जो ज़्यादा सही है। तो 2 से 6 आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 10 जो है आपका, या फिर 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। एक क्वेश्चन आप याद रखिए कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसको सीधे क्वेश्चन आता है कि इसको समस्या अवस्था यानी कि प्रॉब्लम स्टेज भी कहते हैं उसको, और प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं। प्राक टोली यानी कि टोली बनाने से पूर्व की अवस्था, इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो स्कूल से पहले की उम्र होती है, तो इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्री स्कूलिंग एज, समस्या अवस्था या फिर प्राक टोली अवस्था कहते हैं। हर एक जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या है, 6 से 10 या फिर 6 से 12 वर्ष। इसको गैंग स्टेज कहते हैं, यानी कि जब बालक 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है तो वह ग्रुप में रहना स्टार्ट करता है, यानी कि वो एक समूह में रहना शुरू करता है, टोली बनाना शुरू करता है। इसीलिए जो है 6 से 12 वर्ष यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को गैंग स्टेज के नाम से जानते हैं, और इसी को उत्पाती अवस्था कहते हैं। इस समय में जो है बालक काफ़ी जो है अलग अलग हरकतें करता है, जिससे जो है काफ़ी समस्या भी होती है। इसको देखिए स्कूल गोइंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि जो बालक होता है वो 6 की उम्र से लगभग जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था था उसे प्री स्कूलिंग स्टेज कहते हैं, लेकिन जो बाल्यावस्था है उत्तर बाल्यावस्था, इसे स्कूल गोइंग स्टेज कहते हैं, यानी कि इस उम्र में बालक स्कूल जाने लगता है। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है बाल्यावस्था को, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है, तो आप याद रख लीजिए। और एरिक्सन की एक पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। यदि प्रश्न पूछा गया कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो एरिक्सन ने लिखा है। इसमें इन्होंने जो है बाल्यावस्था के बारे में काफ़ी जो है विश्लेषण किया है। तो ये बाल्यावस्था से आपके इतने प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस का पीरियड, यानी कि 12 से 18 वर्ष के समय को हम किशोरावस्था के नाम से जो हम जानते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहते हैं, बसंत का काल कहते हैं, और अप्रसन्नता का काल जो है कहते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि स्टेनले हॉल का जो एक कथन है ये काफ़ी फेमस है, और आप इसको ज़रूर लिखिएगा। जहाँ भी किशोरावस्था का प्रश्न आता है आप इस कथन को ज़रूर लिखिएगा कि स्टेनले हॉल ने जो है किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रगल तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था का नाम दिया है, क्योंकि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। देखिए इस अवस्था में बालक जो है अपने हिसाब से सोचना शुरू करता है, और अपने जो है इसी को हीरो जो है वर्शिप स्टेज भी कहते हैं, यानी कि वो किसी को अपना आदर्श बनाता है और उसके अनुसार कार्य करना शुरू करता है। तो इसीलिए जो है इसको हीरो जो है वर्शिप का भी काल इसको कहते हैं।
देखिए जहाँ भी एडोलेसेंस का बात आएगा वहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो एक एडोलेसेंस पुस्तक है वो लिखा है किसने, स्टेनले हॉल ने 1889 में। और स्टेनले हॉल ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी, मैंने आपको पहले बताया था। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। आपको एक कोटेशन सीधे सीधे याद रखना है। और किलपैट्रिक ने जो है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, देखिए किलपैट्रिक आपको लिखते ही किलपैट्रिक का नाम लिखने के बाद याद रखना है क से कठिन और क से काल। तो किलपैट्रिक ने जो है किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो है कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बेसिक चीज़ जाना और हमने बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में कुछ बात जानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही हम जो है आगे चल के कुछ और जो है जो शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये सब जो है यदि आपको पसंद आता तो अगले वीडियो हम ज़रूर करेंगे डिस्कस, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है और लगातार आप पढ़ते रहिए। यदि आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के लिए तो हम आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन देंगे, और यदि आप जो है ऐसे डिस्कस करने के लिए कहते हैं तो भी जो है काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।